ओम शांति। 10 अक्टूबर 2024 आज के ईश्वरीय महावाक्य हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, उठते बैठते बुद्धि में ज्ञान उछलता रहे तो अपार खुशी में रहेंगे। प्रश्न, तुम बच्चों को किसके संग से बहुत बहुत संभाल करनी है? उत्तर, जिनकी बुद्धि में बाप की याद नहीं ठहरती, बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है, उनके संग से तुम्हें संभाल करनी है। उनके अंग से अंग भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि याद में ना रहने वाले वायुमंडल को खराब करते हैं। प्रश्न, मनुष्यों को पश्चाताप कब होगा? उत्तर, जब उन्हें पता पड़ेगा कि इन्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है, तो उनका मुंह फीका पड़ जाएगा और पश्चाताप करेंगे कि हमने गफलत की, पढ़ाई नहीं पढ़ी। ओम शांति। अब रूहानी यात्रा को तो बच्चे अच्छी तरह से समझते हैं। कोई भी हठ योग की यात्रा होती नहीं। यह है याद। याद के लिए कोई भी तकलीफ की बात नहीं। उस ईश्वर के साथ बच्चे और पिता का संबंध जोड़ो और बाप को याद करो, उसके वर्षे को याद करो, बाप को याद करो ना। तो बाप को याद करना, इसमें कोई तकलीफ नहीं। यह क्लास है, इसलिए सिर्फ कायदे से बैठना होता है। तुम बाप के बच्चे बने हो, बच्चों की पालना हो रही। कौन सी पालना? अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिल रहा है। बाप को याद करने में कोई तकलीफ नहीं है, ना शारीरिक श्रम है, ना धन खर्च है, ना किसी तरह का आपको मेहनत कष्ट करना, ना कहीं जाना है। सिर्फ बाप को याद करना है। जैसे आप अपने माता पिता को दूर बैठे बिना फोन में कहे, बिना पिक्चर रखे, बिना लाल लाइट के याद करते हैं, ऐसे ही ईश्वर को, बाबा को, परमपिता परमात्मा को याद करना है। उसमें कोई तकलीफ नहीं है। सिर्फ कौन रोक लगाता है? माया बुद्धि का योग तोड़ देती है। बाकी बैठो भल कैसे भी, उनसे कोई याद का ताल्लुक नहीं। बहुत बच्चे हठ योग से 3-4 घंटे बैठते हैं, सारी रात भी बैठ जाते हैं। आगे तो थी बाबा कहते, आगे तुम्हारी तो थी भट्टी, वह बात और थी। वहां तुमको धंधा धोरी तो था नहीं, कोई शारीरिक श्रम किसी तरह का, बच्चों की पालना, परिवार को पालने के लिए कोई नौकरी आदि तो करना नहीं था। तो बाबा कहते तब की बात और थी। देखो बाबा कितना सहज करते जाते, कितना हल्का करते जाते, कितना हम बच्चों को सहजता से जिस भी स्थिति में, जिन भी मुश्किलों में, जिस भी परिस्थितियों में तुम हो, कैसी भी हो, उसी हालात में सिर्फ मन से उनसे जुड़े रहो। बस बाबा इतना ही कहते हैं। तो बाबा क्या कहते, पहले की बात और थी, है ना, कि तुम वहां तुमको धंधा धोरी तो था नहीं, इसलिए यह सिखाया जाता था। अब बाप कहते हैं तुम गृहस्थ व्यवहार में रहो, धंधा धोरी भी भल करो, है ना, बच्चों की पालना करो, उनका देखभाल करो, जो भी कर्म करने हैं, गृहस्थ के कर्म है वो करो, कार्यों को करते हुए मुझ बाप को याद करो, है ना। तो बाबा कहते तुम गृहस्थ व्यवहार में रहो, धंधा धोरी भी भल करो, कुछ भी काम काज करते बाप को याद करना है। ऐसे भी नहीं कि अभी निरंतर तुम याद कर सकते हो, नहीं, इस अवस्था में टाइम लगता है। अभी निरंतर याद ठहर जाए फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। बाप समझाते हैं, बच्चे ड्रामा के प्लान अनुसार अब बाकी थोड़ा समय है, सारा हिसाब भी बुद्धि में रहता है। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत ही था, उनको स्वर्ग कहा जाता था। अभी उन्हों के 2000 वर्ष पूरे होते हैं, 5000 वर्ष का हिसाब हो जाता है। देखा जाता है तुम्हारा नाम सारा विलायत से ही निकलेगा, क्योंकि उन्हों की बुद्धि फिर भी भारतवासियों से तीखी है। भारत से पीस भी वह मांगते हैं। भारतवासियों ने ही लाखों वर्ष कहकर और सर्वव्यापी का ज्ञान देकर बुद्धि बिगाड़ दी है। तमो प्रधान बन गए हैं, वह इतने तमो प्रधान नहीं बने हैं। उन्हों की बुद्धि तो बड़ी तीखी है। उन्हों का जब आवाज निकलेगा तब भारतवासी जागेंगे, क्योंकि भारतवासी
एकदम घोर नींद में सोए हुए हैं। वह थोड़े सोए हुए हैं, वो तो एक धर्म को ही मानते हैं जो उनके धर्म स्थापक गुरु ने धर्म की स्थापना की, वो तो उससे हटते ही नहीं। हम भारतवासी ही ठिक्कर बित्तर में बाप को सब जगह कह के, ईश्वर को सब जगह कह के, हर एक की पूजा, भूत पूजा, है ना, मनुष्यों की पूजा, पांच तत्वों की पूजा कर बैठे। वो तो पांच तत्वों की पूजा और ये सब करते नहीं, तो उनकी बुद्धि तीखी है। बाबा कहते हैं वो इतने तमो प्रधान नहीं बने जितने भारतवासी बने, वो घोर नींद में नहीं सोए जितने भारतवासी सोए, एकदम घोर नींद में सोए हुए हैं। तो उन्होंने से आवाज अच्छा निकलेगा। विलायत से आए भी थे कि हमको कोई बता दे पीस कैसे हो सकती है, क्योंकि बाप भी भारत में ही आते हैं, यह बात तो तुम बच्चे ही बता सकते हो। दुनिया में फिर से वह पीस कब और कैसे होगी तुम बच्चे तो जानते हो। बरोबर पैराडाइज अथवा हेवन था, नई दुनिया में भारत पैराडाइज था, यह और कोई भी नहीं जानते हैं। मनुष्यों की बुद्धि में यह बात ही बैठ गई है कि ईश्वर सर्वव्यापी है और कल्प की आयु लाखों वर्ष कहती है। सबसे जास्ती पत्थर बुद्धि यह भारतवासी ही बने हैं। 5000 वर्ष में तो ये हालत है, खाने को नहीं है, किसी के पास में कुत्ते की ऐसी जीवन है कि एसी में पाल ना पा रहे हैं, और किसी का ये है कि इंसान भी रास्ते का कचरा उठा करके खा रहे हैं। यदि 5 लाख 84 लाख योनि और इस तरह से बाबा कहते हैं कि लाखों वर्ष यदि एक युग का हो तो फिर जीवन देखो क्या होगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये सब कह के भारतवासी बिल्कुल पत्थर बुद्धि बन गए हैं। ये गीता शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग के, फिर भी यह सब ऐसे ही बनेंगे। भल ड्रामा को जानते हैं, फिर भी बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं। तुम बच्चे जानते हो विनाश तो जरूर होगा, बाप आए ही हैं नई दुनिया की स्थापना करने, यह तो खुशी की बात है ना। जब कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो अंदर में खुशी होती है ना। हम यह सब पास कर यह देवता जाकर बनेंगे, सारा पढ़ाई पर मदार है। तुम बच्चे जानते हो बरोबर बाप हमको पढ़ाकर यह बनाते हैं, बरोबर पैराडाइज हेवन था। मनुष्य तो बेचारे बिल्कुल ही मूंझे हुए हैं। तो बाबा कहते हैं कि पहले स्वर्ग था ना, भारत बरोबर पैराडाइज हेवन था, मनुष्य तो बेचारे बिल्कुल ही मूंझे हुए हैं। बेहद के बाप पास जो ज्ञान है वह तुम बच्चों को दे रही हैं। बाप की भी तुम महिमा करते हो। बाबा नॉलेजफुल है, फिर विल्सफुल भी है, खजाना भी उनके पास फुल है। तुमको इतना साहूकार कौन बनाता है? यह यहाँ तुम क्यों आए हो? अब साहूकार बनाता है बाबा, सुखी दुनिया की, एक शांत दुनिया की स्थापना करते हैं। वहां धन धान्य से, धन संपत्ति से, हर एक बात का वहां बाबा कहते हैं कि सुख है ना। धन से भी, तन से भी, मन से भी। गोल्डन एज है, धन धान्य से भरपूर है, पूरी दुनिया के मालिक हैं। तो ऐसा नहीं है कि परम पिता परमात्मा आकर के हमें वैसी दुनिया बनाकर नहीं देते हैं, लेकिन हमारे मन बुद्धि को इतना अधिक शुद्ध कर देते हैं और इतना दिमाग तेज कर देते हैं, इतनी प्यूरिटी, इतनी पावर, इतनी शक्ति तन मन धन से पूरा संपूर्ण आत्मा को कर देते हैं कि हमारे अंदर इतनी पावर होती है कि वहां जाके हम उस दुनिया के स्थापना में हम खुद ही क्या हो जाते हैं, सफल होते हैं, है ना। तो ऐसे नहीं कि ईश्वर आके घर वर सब बना के दे देगा, जाकर के महलों में हमें सिर्फ बिठा देंगे, ऐसा नहीं है, हमें ही करना होता है। लेकिन परमात्मा हमें यहाँ इतनी पढ़ाई पढ़ा देते हैं कि वहां हम फिर वो कमाई करते हैं, है ना। जैसे डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ के डॉक्टर कितना कमाता है, ऐसे तो नहीं है
कि कमाई अमाई सब वो दे देते हैं, है ना, बिना डॉक्टरी के, तो ऐसा है। अच्छा, तो बाबा कहते हैं खजाना भी उनके पास फुल है, तो तुमको साहूकार कौन बनाता है, यहाँ तुम क्यों आए हो वर्षा पाने। अगर कोई की तंदुरुस्ती अच्छी है परंतु धन नहीं है, तो धन बिगड़ क्या होगा, बैकुंठ में तो तुम्हारे पास धन रहता है। यहाँ जो जो साहूकार है उनको नशा रहता है, हमारे पास इतना धन है, यह कारखाने आदि हैं, शरीर छोड़ा खलास। तुम तो जानते हो हमको बाबा 21 जन्मों के लिए इतना खजाना दे देते हैं, बाप खुद तो खजाने का मालिक नहीं बनते हैं, तुम बच्चों को मालिक बनाते हैं, यह भी तुम जानते हो। विश्व में शांति तो सिवाय गॉड फादर के कोई स्थापन कर ना सके। सबसे फर्स्ट क्लास चित्र है यह त्रिमूर्ति गोले का, इस चक्र में ही सारा ज्ञान भरा हुआ है। तुम्हारी ऐसी कोई वंडरफुल चीज होगी तब वह समझेंगे इसमें जरूर कोई ऐसा राज है। बच्चे कोई कोई छोटे छोटे खिलौने बनाते हैं, वह बाबा को पसंद नहीं आते। बाबा तो कहते बड़े चित्र लगाओ जो दूर से कोई पढ़कर समझ सके। मनुष्य अटेंशन बड़ी चीज पर देंगे, इसमें क्लियर दिखाया हुआ है। उस तरफ है कलयुग, इस तरफ है सतयुग। बड़े बड़े चित्र होंगे तो मनुष्यों का अटेंशन खींचेगा, टूरिस्ट भी देखेंगे समझेंगे भी। वह अच्छी तरह से यह भी जानते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था। बाहर तो ऐसे नहीं जानते। 5000 वर्ष का हिसाब तुम क्लियर समझाते हो, तो यह इतना बड़ा बनाना चाहिए जो दूर से देख सके और अक्षर भी पढ़ें, जिससे समझें कि दुनिया की अंत तो बरोबर है और बाकी तो देख ही रहे हैं। अब तो बॉम्ब्स जो तैयार होते रहते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी। तुम विनाश का नाम सुनते हो तो अंदर में खुशी बहुत होनी चाहिए, क्योंकि जो भी हो रहा है सब किसके लिए हो रहा है, भारत महान बनने के लिए, पैराडाइज के लिए, नई दुनिया बनने के लिए सफाई का कार्य चल रहा है। तो बाबा कहते तुम्हें खुशी होनी चाहिए, परंतु ज्ञान ही नहीं होगा तो खुश भी ना हो सके। बाप कहते हैं देह सहित सब कुछ छोड़ अपने को आत्मा समझो, अपनी आत्मा का योग मुझ बाप के साथ लगाओ, यह है मेहनत की बात। पावन बनकर ही पावन दुनिया में आना है। तुम समझते हो हम ही बादशाही लेते हैं फिर गंवाते हैं, यह तो बहुत सहज है। उठते बैठते चलते अंदर में टपकना चाहिए। जैसे बाबा के पास ज्ञान है ना, अब आप आए ही हैं पढ़ाकर देवता बनाने, तो इतनी अथाह खुशी बच्चों को रहनी चाहिए ना। अपने से पूछो, इतनी अथाह खुशी है पढ़ाई पढ़ने की, बाप पढ़ा रहे हैं इस बात की, हमें बाबा हम राजाई देंगे इस बात की, परमपिता परमात्मा स्वयं ईश्वर हमें पढ़ा रहे हैं, हम उनके बच्चे बन पालना पा रहे हैं ना, तो खुशी है कि नहीं। तो बाप को इतना याद करते हैं, चक्र की भी सारी नॉलेज बुद्धि में है, तो इतनी खुशी रहनी चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो और बिल्कुल खुशी में रहो। तुमको पढ़ाने वाला देखो कौन है, जब सबको मालूम पड़ेगा तो सबका मुंह ही फीका हो जाएगा, परंतु अभी उन्होंने समझने में थोड़ी देरी है। अभी देवता धर्म के इतने मेंबर्स तो बने नहीं है। राजाई बाबा कहते सारी राजाई स्थापन हुई नहीं है, कितने ढेर मनुष्यों को बाप का पैगाम देना है। अभी मुरलियां तो कब की है ना, अब तो देखो चारों तरफ बाबा का संदेश फैल चुका है और ना जाने कितने हजारों लोगों ने लाखों लोगों ने ज्ञान पाया भी है ना, अपना जीवन भी परिवर्तन किया है और राजाई के लिए भी अपने आप को बदल रहे हैं ना, आत्मा को प्योर बना रहे हैं, आत्मा में देवत्व आ रहे हैं। पहले तो कितने से लोग थे, जब पाकिस्तान और भारत देश का खंडन हुआ था तो उस समय कितने से लोग थे, बाबा कितने लोगों को पालना दे रहे थे। ब्रह्मा बाबा अपना सब कुछ समर्पित करके 400 बच्चों को, है ना, 14 बरस बाहर नहीं निकले थे, वही तो फिर वनवास हुआ पांडवों का। तो इस तरह बाप बैठे अर्थात हमें सब बातें बताते हैं। तो बाबा कहते हैं
अभी उनको समझने में देरी है, अभी देवता धर्म के इतने मेंबर्स तो बने नहीं है ना। कितने ढेर मनुष्यों को बाप का पैगाम देना है। बेहद का बाप फिर से हमको स्वर्ग की बादशाही दे रही है। तुम भी उस बाप को याद करो। बेहद का बाप तो जरूर बेहद का सुख देंगे ना। बच्चों के अंदर में तो अथाह ज्ञान की खुशी होनी चाहिए, और जितना बाप को याद करते रहेंगे तो आत्मा पवित्र बनती जाएगी। ड्रामा के प्लान अनुसार तुम बच्चे जितना सर्विस कर प्रजा बनाते हो तो जिनका कल्याण होता है उन्हों की फिर आशीर्वाद भी मिल जाती है। गरीबों की सर्विस करते हो, निमंत्रण देते रहो। ट्रेन में भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। इतने छोटे बैच में ही कितनी नॉलेज भरी हुई है। सारी पढ़ाई का तंत्र इसमें है। बैचेस तो बहुत अच्छे अच्छे ढेर बनाने चाहिए जो किसको सौगात भी दे सकें। कोई को भी समझाना तो बहुत सहज है। सिर्फ शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा से ही वर्षा मिलता है। तो बाप ना तो बाप और बाप का वर्षा स्वर्ग की बादशाही कृष्णपुरी को याद करो। मनुष्यों की मत तो कितनी ऊंची हुई है, कुछ भी समझते नहीं। विकार के लिए कितना तंग करते हैं, काम के पिछाड़ी कितना मरते हैं। अब काम कोई बाबा बिजनेस या धंधे को नहीं कह रहे हैं, काम बाबा कह रहे हैं विकारों के। तो बाबा कहते हैं कोई कितना मरते हैं, कोई बात ही नहीं समझते। सबकी बुद्धि बिल्कुल चट हो गई है, बाप को जानते ही नहीं है। यह भी ड्रामा में नूंद है। फिर भी बाबा किसी को भी दोष नहीं देते। जो ड्रामा है बाबा कहते हैं वो चल रहा है, इसमें किसी का भी किसी प्रकार से कोई दोष नहीं है। तो यह भी ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते हैं ना सबकी बुद्धि कैसी हो गई है, चट हो गई है ना। सब समझदार से ना समझ बन गए हैं ना, बेसमझ बन गए हैं। बुद्धू से बुद्धू बन गए हैं, बुद्धिवान से, है ना। तो अब बुद्धिवान बाप आकर सिर्फ फिर से बुद्धू से बुद्धिवान बना रहे हैं। बुद्धि दे रहे हैं ना, आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान चक्षु दे रहे हैं, समझ कर नेत्र दे रहे हैं। असली बातें, असली राज, असली घर, असली पिता, असली हमारी दुनिया की बातें बाबा हमें बताते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम इस तरह से सबकी मेंटल, जो यह भी ड्रामा में नूंद है, सबकी मेंटल खलास हो गई है, मानसिक शक्ति खत्म हो गई है। बाप कहते हैं बच्चों तुम पवित्र बनो तो ऐसे स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे, परंतु समझते ही नहीं है ना। कई कई समझते अरे अभी तो कर खा लो, अभी तो मौज कर लो, फिर देखा जाएगा जब सिर पे आएंगी। वो सब बातें अभी कहाँ है ना। तो आत्मा की ताकत सारी निकल गई है। कितना समझाते हैं फिर भी पुरुषार्थ करना और कराना है। पुरुषार्थ में थकना नहीं है, हार्ट फेल भी नहीं होना है। इतनी मेहनत की, भाषण से एक भी नहीं निकला, लेकिन तुमने जो सुनाया उसे जिसने भी सुना उस पर छाप तो लग गई। पिछाड़ी में सब जानेंगे जरूर। तो बीके की अथाह महिमा निकलने वाली है। अभी 2 दिन पहले ही, 3-4 दिन पहले जब हमारे राष्ट्रपति बाबा की बच्ची जब वो गई मधुबन में तो यही बात कही ना, है ना, कि बीके कितने शक्तिशाली हैं, कि उस दुनिया की स्थापना करने वाले हैं, है ना। तो अथाह महिमा निकलने वाली, परंतु एक्टिविटी देखते हैं तो जैसे एकदम बेसमझी की, कोई रिकॉर्ड ही नहीं, पूरी पहचान नहीं, बुद्धि बाहर भटकती रहती है। बाप को याद करें तो मदद भी मिले, बाप को याद करते नहीं तो गोया वह पतित हैं। तुम बनते हो पावन। जो बाप को याद नहीं करते हैं तो उन्हों की बुद्धि जरूर कहाँ ना कहाँ भटकती रहती है। तो उनके साथ अंग अंग से नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि याद में ना रहने के कारण वह वायुमंडल को खराब कर देते हैं। पवित्र और अपवित्र इकट्ठे हो ना सके, इसलिए बाप पुरानी सृष्टि को खलास कर देते हैं। दिन प्रतिदिन कायदे भी सख्त निकलते जाएंगे। बाप को याद नहीं करते हैं तो फायदे के बदले और ही नुकसान करते हैं।
पवित्रता का सारा मदार याद पर है। एक जगह बैठने की बात नहीं, पैर के ऊपर पैर रखकर बैठने की बात नहीं, कोई आसन लगाकर बैठने की बात नहीं, कमर को सीधा करना नहीं है, बुद्धि को सीधा करना है। यहाँ इकट्ठा बैठने से तो अलग अलग पहाड़ी पर जाकर बैठे हैं, वह अच्छा है। जो याद नहीं करते वह पतित है, उनका तो संग भी नहीं करना चाहिए। चलन से भी मालूम पड़ता है याद बिगर पावन तो बन न सके। हर एक के ऊपर पापों का बोझा बहुत है, जन्म जन्मांतर का। वह बिगर याद की यात्रा निकले कैसे? वह गोया पतित ही हैं। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों के लिए सारी पतित दुनिया को खलास कर देता हूँ, उनका संग भी ना हो। परंतु इतनी भी बुद्धि नहीं कि किसके साथ संग करना चाहिए। तुम्हारा प्यार पावन के साथ होना चाहिए, यह भी बुद्धि चाहिए ना। स्वीट बाप और स्वीट राजधानी के सिवाय और कोई याद ना आए। इतना सब त्याग करना कोई मासी का घर नहीं है। बाप को तो बच्चों पर अथाह प्यार है। बच्चे पावन बन जाओ तो तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। हम तुम्हारे लिए पावन दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। इस पतित दुनिया को बिल्कुल खलास करा देते हैं। यहाँ इस पतित दुनिया में हर चीज तुमको दुख देती है, आयु भी कमती होती जाती है। इनको कहा जाता है बर्थ नॉट अ पेनी। कौड़ी और हीरे में फर्क तो होता है ना। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, गाया भी जाता है सच तो बिट्ठू नच। तुम सतयुग में खुशी में डांस करते हो। यहाँ की कोई भी वस्तु से दिल नहीं लगानी है, इनको तो देखते हुए देखना नहीं है। आंखें खुली होते हुए भी जैसे कि नींद हो, परंतु वह हिम्मत, वह अवस्था चाहिए। यह तो निश्चय है कि यह पुरानी दुनिया होगी ही नहीं। इतना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, चुटकी काटनी चाहिए खुद को। अरे हम शिव बाबा को याद करें तो विश्व की बादशाही मिलेगी। हठ योग से भी बैठना नहीं है, खाते पीते काम करते बाप को याद करो। यह भी जानते हो राजधानी स्थापन हो रही है। बाप थोड़े ही कहेंगे दासी बने, बाप तो कहेंगे पुरुषार्थ करो पावन बनने का। बाप पावन बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं, तुम फिर पतित बनते हो। कितने झूठ पाप करते हो। हमेशा शिव बाबा को याद करो तो पाप सब स्वाहा हो जाए। यह बाबा का यज्ञ है ना, बड़ा भारी यज्ञ है। वह लोग यज्ञ रचते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं। यहाँ तो तुम जानते हो सारी दुनिया इसमें स्वाहा हो जानी है। बाहर से आवाज होगा, भारत में भी फैलेगा। एक तो बाप के साथ बुद्धि का योग हो तो पाप कटे और फिर ऊंच पद भी मिले। बाप का तो फर्ज है बच्चों को पुरुषार्थ कराना। लौकिक बाप तो बच्चों की सेवा करते हैं, सेवा लेते भी हैं, है ना। एक एज के बाद में उनको यही आस रहती है ना कि अभी मैंने अपना कर दिया, बड़े होकर के जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो बच्चे मेरी पालना करेंगे। लेकिन बेहद का बाप हमसे ऐसी कोई आस नहीं रखते। बाबा सिर्फ और सिर्फ देता 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 देता, क्योंकि दाता है ना। तो बाबा कहते हैं लेकिन तुम बच्चों को भी जो मैं देता हूँ वो दूसरों को बांटने के लिए ही है, रखने के लिए नहीं है। तो बाबा कहते लौकिक बाप तो बच्चों की सेवा करते, सेवा लेते भी हैं। या बाप तो कहते हैं मैं तुम बच्चों को 21 जन्मों का वर्षा देता हूँ और छोड़ने भी क्या कहता हूँ बेकार। तो ऐसे बाप को याद करना जरूर है जिससे पाप कट जाए। बाकी पानी से थोड़े ही पाप कटते हैं, पानी तो जहाँ तहाँ है। विलायत में भी नदियां हैं तो क्या यहाँ की नदियां पावन बनाने वाली, विलायत की नदियां पतित बनाने वाली हैं क्या? कुछ भी मनुष्यों में समझ नहीं है। बाप को तो तरस पड़ता है ना, बाप समझाते हैं बच्चे गफलत मत करो। बाप इतना गुलगुल बनाते हैं तो मेहनत करनी चाहिए ना, अपने पर रहम करना है, आप ही ने रहम करना है। अच्छा मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार
बार पहला बाबा ने कहा, यहाँ की कोई भी वस्तु में दिल नहीं लगानी है, देखते हुए भी नहीं देखना है, आंखें खुली होते भी जैसे नींद का नशा रहता है, ऐसे खुशी का नशा चढ़ा हुआ हो। पवित्रता पर है, इसलिए संभाल करनी है कि पतित के अंग से अंग ना लगे। स्वीट बाप और स्वीट राजधानी के सिवाय और कोई याद ना आए। वरदान, हद की इच्छाओं को छोड़, अच्छा बनने वाले इच्छा मात्र अविद्या भाव। मन में कोई भी हद की इच्छा होगी तो अच्छा बनने नहीं देगी। जैसे धूप तो परछाई, उसको अगर पकड़ने की कोशिश करो तो पकड़ नहीं सकते, पीठ करके आ जाओ तो परछाई पीछे पीछे आएगी। ऐसे ही इच्छा आकर्षित कर रुलाने वाली है, उसे छोड़ दो तो वह पीछे पीछे आएगी। मांगने वाला कभी भी संपन्न नहीं बन सकता। कोई भी हद की इच्छाओं के पीछे भागना ऐसे है जैसे मृग तृष्णा। इससे सदा बचकर रहो तो इच्छा मात्र अविद्या बन जाएंगे। स्लोगन, अपने श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ चलन द्वारा दुआएं जमा कर लो तो पहाड़ जैसी बात भी रुई के समान अनुभव होगी। अपने श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ चलन द्वारा दुआएं जमा कर लो तो पहाड़ जैसी बात भी रुई के समान अनुभव होगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।